शैतान के नाखून। इंसान के हाथ में लगे नाखून तो परमात्मा ने उसकी हाथ की पकड़ बनाने के लिए दिए थे, परंतु आदमी उन नाखूनों का पशुवृत्ति से न जाने क्यों प्रयोग करता है। जो हाथ किसी की सहायता के लिए बनाए गए, किसी को उठाने के लिए बनाए गए हैं, जो हाथ सेवा को बनाए गए हैं, यदि वे हाथ किसी को मारने के लिए उठते हैं तो उसे शैतानी कह सकते हैं। वचन की मार तो हथियार से भी भयंकर होती है। साधु संतों की संसार में होने वाले दुराचार, व्यभिचार या संकट के बादल क्या दिखाई नहीं देते? जब वे सब कुछ भला कर सकते हैं तो इस संसार में होने वाले दुर्भाव, दुर्गति को क्यों नहीं रोक पाते? यही तो बड़ी से बड़ी विडंबना है। देश के पास तो फौज है, हथियार हैं, फिर भी लोग रोज एक नया पाप क्यों करते हैं? क्या इंसान का जीवन ले सकता है? इसका जीवन एक जैसा है, पर यह समझ संसार के लोगों को कब आएगी? जब ईश्वर का अवतार होता है तो सब लोग अपनी चौकड़ी भूल जाते हैं। सभी के लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। आपस में लड़ने झगड़ने की लालसा क्यों बनी रहती है? क्या लोग नहीं जानते कि उसे अपने कर्मों का जैसा किया है वैसा फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा। धन, स्वार्थ और हवस तथा व्यसन में पागल लोग दूसरों का जो हक छीनते हैं, उन्हें भी अपना हक कभी न कभी देना होता है। यह दुनिया किसी की जागीर नहीं है। यहाँ जो भी है सब का सब परमात्मा का ही रूप है, सब, और सारी दुनिया परमात्मा की है। परंतु मनुष्य सम्मान की जगह निरादर का भाव क्यों रखता है? जरूर इंसान की आजकल का कहीं धोखा है, कहीं कपट है, कहीं बेईमानी, धूर्तता का खेल जो चल रहा है, जो समय समय पर बढ़ता ही चला जा रहा है। जो अति सीमा पर पहुंचने वाला है, इससे वो शक्ति अवतरित होगी जब पापियों का नाश करने में कोई चूक नहीं करती है। वो जब जब धर्म की हानि होती है तो निशाचर और असुरों की संख्या बढ़ती है। जब संत, महात्मा, भक्त, सज्जन दुखी होते हैं तो कोई न कोई कहर जरूर आता है। जो समझता है कि होश में आओ, वरना तुम्हें तुम्हारे कर्म की सजा भोगनी होगी। ऐसा ऐलान करती है जो शक्ति, जो कान खोलकर सुन लो। ऐसे जीवन का अंत जरूरी हो जाता है। क्या परमात्मा चाहता है कि लोग इस तरह जिएं? परंतु आज भ्रष्टता इतनी बढ़ गई है कि सच्चे इंसान की पहचान तक हो गई है। परंतु जब तक करामात यह संसार देख पाता है, तब तक उसके होश तक नहीं आ पाते। बड़ों की मान लो, जो पूजनीय या सत्पुरुष होते हैं, वे तुम्हें संदेश देते हैं कि आप सभी की नष्ट बुद्धि हो चुकी है। अपने उत्तरदायित्व को भूलो मत, चेत करो, वरना साईं के दरबार में मुँह काला करवाना पड़ेगा। जब हाल तुम्हारी अभी खराब है तो आप समझते हो कि आगे क्या सुधार हो सकता है। जानबूझकर अनजान बनने से तो गलती स्वीकार कर लेना और गलत ना करना ईश्वर के समझ सच्ची भक्ति है। प्रतिज्ञा करो कि वैसा नहीं करोगे। जो तुम अपने साथ नहीं चाहते, हम दूसरों के साथ नहीं कर सकते। पर्दा डालने से क्या आप अपने आप से बच सकते हैं? कभी नहीं। जो तुम्हें पता है वो तो खुदा को भी पता है। तुम तो जानते ही हो कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। समझदार होकर के कुसंग और कुकर्मी मार्ग से बचो।
इसलिए शैतानों से बचो। शैतानों के ऐसे अदृश्य नाखून होते हैं जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तरीके से वो परेशान करते हैं, तंग करते हैं। नमस्कार।